नमस्कार दोस्तों, आज कुछ अच्छी सी जानकारी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी मैं आपके सामने लेके आया, जिन्हें मैंने बोर्ड पर लिख रखा है और मैंने आपको बताना चाहता हूँ। ये है 10 ठाठ के बारे में। आपको जो मालूम ही होगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 ठाठ माने गए और साउथ में अलग तरीके से माने गए ठाठ। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो माने गए हैं ठाठ, में आज उनकी लिए ही बात करने में आपके सामने आया हूँ। आज इस क्लास में मैं आपको ठाठ के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 ठाठ माने गए हैं। ये है 10 ठाठ। जनक राग भी इनको माना जाता है। जनक राग या जनक से मालूम पड़ता है कि पिता को जनक ही गया था। तो ये जो 10 राग आपको दिख रहे हैं ठाठ के रूप में, इनमें से सारे राग निकलते हैं। ये बेसिक ठाठ है, राग है, इनको बोला जाता है ठस ठाठ। 10 ठाठ राग, जिससे कि राग बिलावल है, इसमें से कोई और राग निकलेगा तो उसको हम कहेंगे आश्रय राग। उसको हम कहेंगे आश्रय राग, जिसे मैंने आपको नीचे बता रखा है। ठाठ के सब रागों को आश्रय राग भी कहा गया है। इस राग परिचय स्वर में मैं आपको ये 10 ठाठ समझाने आया हूँ। देखिए, जो पहला ठाठ बनता है, पहला ठाठ वो बनता है राग बिलावल। इस राग में सा रे गा मा पा धा नी सा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। बिलावल। अब इसके अलावा अलैया बिलावल है, देवगिरी बिलावल है, कितने बिलावल बनेंगे, उनमें थोड़े शुद्ध और कोमल होते हैं, मगर बिलावल, ओनली बिलावल राग में शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला राग बिलावल और उसमें शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कोई स्वर कोमल नहीं प्रयोग किया जाता। दूसरा राग आता है हमारा राग कल्याण। राग कल्याण को आप यमन कल्याण से भी जानते हैं, कल्याण से भी। इस राग में सा रे गा मा पा धा नी सा स्वर है और इसमें माँ स्वर तीव्र लगता है। इसमें माँ स्वर तीव्र लगता है, तो तीव्र लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। अब इस राग में आपको बहुत अच्छी गायकी मिल जाएंगी। बहुत सारे राग हैं, जैसे कि केदार राग का, और बहुत बड़े बड़े राग हैं जो कल्याण राग में आते हैं। तो ये जनक राग भी है और आश्रय राग भी माने जाते हैं। अब मैं आता हूँ तीसरे राग के पास। तीसरा राग है राग खमाज। खमाज में सारे गामा पाधा नीसा स्वर हैं और इसमें नी स्वर कोमल प्रयोग किया जाता है। आरों में कोई स्वर कोमल नहीं होता, सभी शुद्ध होते हैं, और अवरों में नी कोमल कर दिया जाता है राग खमाज में, जो हमारा तीसरा राग है। इसमें कोमल नहीं लगाते क्योंकि राग की सुंदरता इसकी बहुत सुंदर होती है। इस राग में हम ठुमरिया वगैरह अच्छी सुनते हैं, बंदिशें बहुत अच्छी होती हैं। इसमें भगवान की आरती भजन बहुत अच्छे माने गए हैं। तो ये हमारा खमाज ठाठ है। चौथे राग पे आता हूँ। चौथा राग है राग काफ़ी। राग काफ़ी विद्वान लोग कहते हैं, और कुछ ग्रंथों में भी लिखा है और आप देख भी सकते हैं कि जितने भी होली गीत होते हैं, होली भजन होते हैं या होली सॉन्ग जो फिल्मों में होते हैं, तो आपको कम से कम आपको 85 समथिंग % आपको राग काफ़ी में ही मिलेंगे। होली गीत जितने भी हैं, ये बहुत ठुमरी का बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छे ठुमरिया, भगवान की होली भी हैं, भगवान कृष्ण भगवान जी के बहुत अच्छे भजन भी मिलेंगे। तो राग काफ़ी की जो स्वर हैं वो है सारे गामा पाधा नीसा। इसमें क्या है कि गा कोमल है और नी कोमल है। गा और नी कोमल है। इसके अंदर ठुमरी बहुत अच्छी आती है। इसमें गीत बहुत अच्छे हैं, और इसमें आगे आपको जो फिल्मी सॉन्ग हैं और जैसे कि कुछ रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत अच्छे मिलेंगे राग काफ़ी में। अब मैं राग आता हूँ राग 5वें नंबर, राग पूर्वी राग। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक मन को फील करने वाला राग है। इस राग में सारे गा मा पा धा नी सा स्वर है। इसमें रे कोमल है, मा तीव्र और धा कोमल है। इस राग में आपको बड़ा ही एक रोमांटिक सॉन्ग या एक दिल को छू लेने वाली धुन, इसको काफ़ी लोग बजाते गाते हैं।
ज़्यादातर आपको इसको बैकग्राउंड में सुना होगा, आपको किसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक में या किसी सीरियल के वायलिन पे या पियानो पे, या आपने गाते हुए किसी को आकार में सुना होगा। ये बहुत सुंदर और बहुत थोड़ा इमोशनली राग है। इस राग के बारे में मैं आपको और बता दूं, इस राग में जितनी बंदिशें हैं बहुत अच्छी हैं। इसमें कुछ मीरा जी के भजन बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, मीरा जी के बहुत सुंदर सुंदर भजन मिल जाएंगे। अब मैं राग 6 पे आता हूँ। राग है मारवा। मारवा राग, इसमें आपको कवालियाँ और भी चीज़ें, भजन, गीत इत्यादि मंत्र भी मिल जाएंगे आपको। मारवा राग में सा रे गा मा पा धा नी सा स्वर है, और इस राग में रे कोमल है और मा तीव्र है, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत मीठा राग है। इस राग के बारे में मैं आपको और बता दूँ। मारवा राग में आपको कवालियाँ बहुत अच्छी मिल जाएंगी। मारवा राग एक इस तरह से राग है कि ये तीनों सप्तक में बहुत सुंदर लगता है। आप चाहे नीचे गाओ, चाहे मध्य में गाओ, चाहे तार सप्तक में गाओ, बहुत सुंदर। इसको मंद सप्तक में भी बहुत सुंदर बनाया जाता है, और इसको आगे भी जितना आप खुल के गाएंगे बहुत सुंदर लगता है। अब मैं बात करता हूँ राग 7वें नंबर, यानी कि असावरी राग। असावरी राग में क्या है? सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें स्वर में गा कोमल है, नी कोमल है और धा कोमल है। दोस्तों, असावरी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है, राग दरबारी या राग जौनपुरी। ऐसे बड़े बड़े रागों के नाम आते हैं जो इन्हीं रागों से बने। दोस्तों, असावरी दरबारी राग में आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, नुसरत फ़तेह अली खां जी हैं, जितने बड़े बड़े सिंगर हैं बहुत अच्छे अच्छे। और आज के टाइम में भी, आज इस सन में भी बहुत अच्छा अच्छा संगीत है असावरी दरबारी में, जौनपुरी में। तो ये बहुत सुंदर राग माना गया असावरी। असावरी में आप अपना कुछ शेरो शायरी या कुछ गुरु मंत्र या कुछ हनुमान चालीसा कुछ भी आप बना सकते हैं। बहुत सुंदर राग है। अब मैं बात करता हूँ राग 8वें नंबर, यानी कि राग तोड़ी। दोस्तों, राग तोड़ी जो है, राग त्रिवेणी और भी रागों में, बहुत सुंदर सुंदर रागों में से बना है। राग तोड़ी में कितने ही फिल्मों के गाने हमारे, आपने राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म के कितने गाने सुने होंगे। कहीं कहीं आपको हल्का हल्का दिखता है ये राग तोड़ी, और बहुत सारे गाने हैं जो राग तोड़ी में यूज़ किए जाते हैं। राग तोड़ी अगर आप एक बार ही गाएंगे तो उसको कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो इतना सुंदर और इतना मीठा राग है, इतना अच्छा राग है कि गले को भी बहुत अच्छा बनाता है। तो राग तोड़ी में हमारे पास क्या स्वर है? सारे गा मा पा धा नी सा में इसमें रे कोमल है, गा कोमल है, मा तीव्र है और धा भी कोमल है। सारे 4 स्वर कोमल और तीव्र, 3 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र है, यानी कि 4 स्वर इसके अंदर प्रमुख रूप से अलग रूप से बनाए गए। तो बहुत सुंदर और बहुत सूदिंग राग, जिससे कहते हैं कि ध्यान करने वाला राग है। अगर इस राग को आप नित्य नेम, यानी कि हर दिन एक डिटेल से गाएं, तो राग का गले में बहुत अच्छा रूप बनता है। जैसे कि पेंटिंग करने वाला एक चित्रकार अलग अलग कलर से एक पेंटिंग को बहुत सुंदर बनाता है, इसी तरह राग तोड़ी को अगर आप अच्छे से गाएं तो गले में बहुत अच्छा निखार आता है। एक राग तोड़ी में पा बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये राग बड़ा ही डिफरेंट राग है, एक डिसिप्लिन वाला राग है। अब मैं बात करता हूँ अपने राग 9वें नंबर के राग की, जो राग भैरव है। दोस्तों, राग भैरव, एक गाना आपने सुना होगा पुराना, मोहे भूल गए सांवरिया, क्या जागो मोहन प्यारे। ये जो पुराने गाने जितने भी हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे गाने जो राग भैरव में आते हैं। राग भैरव का नाम सुनते ही हमें सुबह मॉर्निंग की याद आती है। एक बहुत सुंदर सूरज की, पक्षी उड़ रहे हैं, नदियाँ, झील, पहाड़, वृक्ष, इनकी याद आती है। सुबह मॉर्निंग में ये नज़ारा कुछ और होता है, क्योंकि ये राग मॉर्निंग का ही माना गया है। इस राग में क्या स्वर है? सारे गामा स्वर में रे कोमल है और धा कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, और सारे स्वर में सभी समानता से प्रयोग किए जाते हैं। ये काफ़ी इमोशनल राग माना गया है, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। जैसे कि हमारी सुबह मॉर्निंग की एक चाय होती है ना, बिना चाय पिए हमारा सुबह मॉर्निंग होती नहीं है, तो वैसे ही ये सुबह मॉर्निंग का राग है। अगर मॉर्निंग का नाम लिया जाए तो इसके बिना मॉर्निंग अधूरी है। संगीतकार की एक मॉर्निंग में राग भैरव ज़रूर होगा।
और इसका रियाज भी बहुत अच्छा माना गया है, भजन गज़ल वगैरह भी बहुत अच्छे माने गए। अब मैं आता हूँ अपने आखिरी राग यानी कि राग भैरवी पे। राग भैरवी नाम लूँ तो कई प्रांत हैं, राजस्थान, पंजाब, ऐसी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से आपको भैरवी राग सुनने को मिलेगा। भैरवी राग में सारे गा मा पा धा नि सा स्वर हैं। इसमें रे कोमल है, गा कोमल है, धा कोमल है और नी कोमल है, 4 स्वर कोमल है। और ये बहुत सुंदर राग है, बहुत मीठा राग है। ये लाइट गानों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये सॉन्ग्स जैसे होते हैं रोमांटिक सॉन्ग हैं, कोई गीत होते हैं, और आपके जो सिटी वाइज होते हैं, लोक संगीत होता है, फिल्मी सॉन्ग, गज़ल होती हैं, इनमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है राग भैरवी के बहुत प्राचीन टाइम से और अभी तक भैया बहुत सुंदर सुंदर संगीत माना गया। तो ये मेरे 10 ठाट जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इन 10 ठाट को आपको बहुत अच्छे से सुनना है। 10 ठाट में से मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ नाम। पहला 10 ठाट का नाम है राग बिलावल, दूसरा कल्याण, तीसरा राग खमाज, चौथा काफ़ी और 5वां पूर्वी, 6वां मारवा है और 7वां है आपका असावरी, 8वां है तोड़ी, 9वां भैरव और 10वां भैरवी। अच्छा, इसको जनक राग भी कहते हैं। अगर इन रागों में से कोई और राग आप सीखते तो वो आश्रय राग बन जाता है, वही राग। तो अलग अलग नामों से भी बनाया गया है, मगर भारतीय शास्त्रीय संगीत अगर आपको सीखना है तो वो पहले आपको 10 ठाट के लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए 10 ठाट की जानकारी लेकर आया हूँ, इसको आप ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ही आपको आगे राग मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे इन रागों के बारे में जानना ज़रूरी है, इन स्वरों के बारे में जानना ज़रूरी है, तो वैसे ही इसको सुनना और समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाना चाहता इस क्लास के मारे कि मैं आपको ये ऐसे बताऊँ वैसे बताऊँ। उसमें मैं बहुत ही अंदर से मन से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके में समझेंगे और इस सरलता से समझेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मैं आपको और इसके बारे में मैं बता दूँ, ठाट नहीं गाए जाते, ठाट नहीं गाए जाते, ठाट के राग, यानी कि ये ठाट है ना, इनके राग जो है वो गाए जाते हैं। ठाट तो एक लाइन है, एक हेडलाइन है ऊपर की, वो है। ठाट नहीं गाए जाते, ठाट के राग गाए जाते हैं, जो राग इनमें से निकले, और इसको जितना आप गाएंगे उतना ही आपका गला मीठा और सरल माना जाएगा। तो अगली क्लास में मैं और इससे भी अच्छी जानकारी कोशिश करूँगा जो आपको बहुत अच्छे से आ जाए, वो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।